ये सैम्पल पेपर 11 है, इसका मल्टीपल चॉइस डाल चुके हैं और शॉर्ट वाला भी डाल चुके हैं। अभी हम लोग इसमें जा रहे हैं 27 नंबर से। 27 कहाँ है? वेरी शॉर्ट का 1-2 डालेंगे और उसके बाद लॉन्ग का डालेंगे। 4 बार में ये चैप्टर ख़त्म होगा और 2-4 बच जाएगा, उसको नेक्स्ट टाइम में डाल देंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए इक्वल टू कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए वेरीफाई करना है, जबकि ए का वैल्यू है 60 डिग्री। ए इक्वल टू ये 60 और ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखे 1 प्लस साइन 60 बाई कॉस 60। साइन 60 होता है √3/2, कॉस 60 1/2। तो रख दिए। ये एलसीएम लिए तो 2 प्लस √3/2 1/2। फिर इसको ऊपर भेजे तो 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला आएगा। E2 से E2 कट गया, 2 प्लस √3। लेफ्ट हैंड साइड हमारा मतलब इसका वैल्यू हो गया 2 प्लस √3। अब इसका राइट हैंड साइड का कॉस ए बाई 1 माइनस साइन ए, यहाँ पर वैल्यू डालते गए। मेरा आया क्या? आया 1/2 माइनस √3। 1/2 माइनस √3 आया और यहाँ पर 2 प्लस √3 है। क्या किए कि √2 प्लस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। इट मीन्स अगर इसको काट दिए तो फिर हो गया 1 माइनस 2/√3। अब 2 प्लस √3 रहने दिए और नीचे ए प्लस भी है और ए माइनस भी है, तो इसका स्क्वायर किए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 3, तो 1 हो गया ये। तो 2 प्लस √3 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो बोथ आर इक्वल, वेरीफाइड। 28 है 8√3 इज रेशनल नंबर। एक ही तरीके से प्रूव करना होता है, कर लीजिएगा। 29 देखिए। In the given figure, find the angle between tangent of circle from and external point P. P external point है, ठीक है। और O पर जो है 20 डिग्री बन रहा है, तो हमको वैल्यू P का निकालना है। P क्या होगा? देखिए कैसी फिगर खींच दिए। ये 20 डिग्री है, तो हम जानते हैं कि ओ ए और ओ बी क्या है हमारा? ओ ए ओ बी रेडियस है, इसको मिला दिए। ये एंगल जो है, ये एंगल सेंटर पर बना एंगल इस पॉइंट पर बना एंगल का डबल होगा, ये 40 डिग्री होगा। ये हम जानते हैं, हम यहाँ लिख दिए हैं 40 डिग्री। ओ ए एंड ए बी ओ बी आर द रेडियस ऑफ द सर्कल। ए पी एंड बी पी आर द टेंजेंट ऑफ द सर्कल। सो एंगल बी ओ ए इक्वल टू ट्वाइस द एंगल बी क्यू ए। Angle subtended by an arc at the center of the circle is twice the angle subtended remaining part of the circle। मतलब ये जो हमारा रेडियस है, इसके 2 पॉइंट से अगर हम यहाँ पर सर्कल बना रहे हैं, इसके किसी भी पॉइंट पर, यहाँ से यहाँ बनाए, यहाँ से यहाँ बनाए, वो इसका हाफ होगा। तो इससे हमारा ये एंगल और ये एंगल पता चल गया। ये हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा 90 डिग्री है, ये पता है। तो अब हम क्या किए? एंगल ये ओ ए पी इजकल टू ओ बी पी 90 डिग्री है, ये पता है। अब इन क्वाड्रिलेटरल इसमें ओ क्वाड्रिलेटरल में क्या हो गया? ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल इजकल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए पी बी इजकल टू 360 माइनस 220, तो 140 डिग्री। 140 डिग्री प्रूव्ड। अच्छे से लिख। 30 नंबर है, देखिए। द गिवन टेबल गिव द एनरोलमेंट इन हायर सेकेंडरी स्कूल 1978। फाइंड द एवरेज एनरोलमेंट का क्या मतलब हो गया? मीन। एवरेज का मतलब हो गया मीन, इस बात को ध्यान रखिए। एवरेज का मतलब हुआ मीन। बार बार हम इसीलिए बोल रहे हैं कि एग्जाम में एवरेज देख के कंफ्यूज ना हो जाइए कि पूछ क्या रहा है। अब एनरोलमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्कूल दिया हुआ है। नंबर ऑफ स्कूल हमारा ये है, एनरोलमेंट ये है। अब 20 से 39 है, 40 से 59 है। तो क्लास इंटरवल के लिए हम जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं से, जहाँ से एंड करेंगे वहीं से स्टार्ट करेंगे। और ये आप पढ़े हुईएगा, नहीं तो यहाँ देख लीजिए 20 है और 39 है, फिर 40 से शुरू है, तो इसके 0.5 से शुरू करेंगे। 19 पहले से, तो 19.5 और 39.5 से सिमिलरली लिखते गए। लास्ट वाला हो गया 199.5। इसका क्लास एक्स आई निकाल लिए। एक्स आई क्या होता है? फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2। सबका किए तो ये हमारा निकल गया। एफ आई क्वेश्चन में दिया हुआ है, निकल गया। डी आई एज्यूम कर लिए कि हमारा इसमें है, ये वाला जो है 109, किसी में भी मान सकते हैं।
आपको जिसमें इच्छा हो उसमें मानिए। जनरली हम करते क्या है कि 4 नीचे से छाट दिए, 4 ऊपर से छाट दिए और बीच वाला को एज्यूम्ड मान लिए। इससे मानने से क्या होता है फायदा कि ऊपर का 4 नंबर माइनस में चला जाएगा, नीचे का 4 नंबर माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ हमको जोड़ घटाव में फायदा हो जाएगा। इसीलिए और इसे आप किसी में भी मान सकते हैं। एज्यूम्ड का मतलब ही है कि हम किसी में एज्यूम्ड भी मान लेंगे, लेकिन सुविधा के लिए हम इसमें माने। जिसको माने उसको 0 सपोज किए, इससे इसको घटा के लिख दिए, इससे फिर इसको घटा के लिखे, फिर इसको घटा के लिखे, लिखते गए। फिर ये वाला नंबर में से इसको घटाए तो नीचे वाला सारा प्लस होगा और ऊपर वाला सारा माइनस होगा। अब FIDI इसको मल्टीप्लाई करके सबको मल्टीप्लाई करके लिखते गए, उसके बाद ऐड कर दिए तो ये मेरा नंबर आ गया। फॉर्मूला मीन क्या होता है A प्लस, अगर DI में जा रहे हैं तो A प्लस सिग्मा FIDI बाई सिग्मा FI। यहाँ पर पूरा फॉर्मूला बैठा दिए। एज्यूम्ड मीन है हमारा 100, यहाँ 100 एज्यूम्ड मीन है हमारा ये 109.5 माइनस दिस नंबर बाई ये प्लस होता है साइन, लेकिन जब इसको जोड़े घटाए तो ये नंबर हमारा माइनस में आ गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस। और इसको हम सॉल्व कर दिए तो 107.37। और इसमें एक अगला क्वेश्चन है। देखिए जब किसी भी क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हो ना तो बड़ा सोच के किसी को छांटिएगा और किसी को पकड़िएगा, जो इजी हो उसी को पकड़िएगा। इसमें तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई करना है, बहुत टाइम टेकेड क्वेश्चन है, बहुत सारा समय आपका ले लेगा। इसीलिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो ये वाला बनाइएगा। इसमें क्वेश्चन देख लीजिए एक बार पहले। ये हमारा इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, F1 है, F2 है, ऐसा कितना क्वेश्चन आप बनाए होइएगा बुक से। और इसमें हमको निकालना क्या है, हमको पता है ऐसे क्वेश्चन में मीडियन हमको पता होगा, एक फ्रीक्वेंसी भी टोटल पता होगा, और F1 और F2 2 फ्रीक्वेंसी है, अननोन फ्रीक्वेंसी जिसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हम क्लास इंटरवल लिख लिए, फ्रीक्वेंसी लिख लिए। फ्रीक्वेंसी लिखने के बाद मीडियन निकालने के लिए एक ही काम करते हैं कि कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हम लिख लिए। वो लिखा था कैसे है, हर अगला नंबर को ऐड करके लिखते जाइए और लास्ट वाला नंबर आपका टोटल नंबर ऑफ जो फ्रीक्वेंसी है वो आना चाहिए। तो ये 10 प्लस 20 30 में F1 ऐड कर दिए तो 30, ऐसे ही ऐड करके हम पूरा लिखे और लास्ट में हमारा यहाँ पर 170 आ गया है। इसका मतलब है कि हम सही जा रहे हैं। अब देखिए कि सॉल्व कैसे। देखिए यहाँ छोड़िए ऊपर से n/2 हमारा क्या हो गया, 170 है तो 170/2 तब 85। 85 का क्या मतलब है, 85 का मतलब कि 70 से ज़्यादा होना चाहिए। 70 से जो ज़्यादा होगा वो, और 70 से ज़्यादा जस्ट ज़्यादा कौन सा होगा, ये वाला। मतलब 70 है, 70 नहीं, 85 से जस्ट ज़्यादा चाहिए। 85 से जस्ट ज़्यादा हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, है ना। तो इसमें हम क्या किए कि इसको, अब इसको हम घेर लिए, यहाँ से यहाँ तक अब घेर लीजिए इसको, ये हमारा मीडियन हो गया। अब इसका लोएस्ट टर्म हो गया 30 और फ्रीक्वेंसी इसका हो गया 40। और हम लिखते क्या है, फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए। मीडियन इक्वल टू होता है L प्लस n/2 माइनस CF माइनस 1। मतलब जिस क्लास में मेरा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी पड़ा है उसके जस्ट ऊपर वाला नंबर यहाँ हम लिखते हैं। हम इसीलिए CF माइनस 1 यहाँ लिखते हैं बाई F इंटू H। अच्छा ये हमको पता है 35 है। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख लीजिए 30 प्लस n/2 85 माइनस जिस इसमें फ्रीक्वेंसी हमारा है तो इसके जस्ट ऊपर वाला, ये वाला जस्ट ऊपर वाला 30 प्लस F1 बाई फिर और जिस क्लास में वो है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी उसी क्लास का फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो वो हो गया 40। तो 40 यहाँ लिख लिए। क्लास इंटरवल हमारा 10 है तो 10 लिख दिए। मतलब 0 से 10 से बीच का डिफरेंस जो है उसी को क्लास इंटरवल बोलते हैं। तो क्लास इंटरवल हमारा 10 है, 10 लिख दिए। ये 35 माइनस 30 से 5 यहाँ हो गया, ठीक है। और इसको इससे काट दिए 4, आपस में सॉल्व कर दिए। 85 माइनस 30 माइनस 51 माइनस से कर दिए मल्टीप्लाई बाई 4, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए। F1 का वैल्यू हमारा 35 निकला। F1 का वैल्यू हम यहाँ पुट कर दिए तो F2 का वैल्यू हमारा 25 निकला। मतलब F1 इक्वल टू 35, F2 इक्वल टू 25 आंसर। ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। इसका जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन लेंथ।
इट्स एरिया बी 4 स्क्वायर मीटर मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क हैज ऑलरेडी, एक मिनट, हम ये 4 स्क्वायर मीटर पढ़े नहीं हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा हो, मतलब इसको हम फिर से बना के डालेंगे, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा हो कि किसी भी रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ जो है वो लेंथ से 3 मीटर छोटा है और एरिया इसका, मतलब ये पार्ट हम मिस कर दिए पढ़ने में, लेकिन अगर वो नहीं हो करके क्वेश्चन अगर ऐसा होता तो यही बनता। और दूसरा जो है हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ब्रेथ जो है इसका बेस है और इसका जो परपेंडिकुलर है वो 12 मीटर है, बोथ आर इक्वल, देन फाइंड द एरिया। तब ऐसा बनता, हम इसको बना करके तुरंत डालते हैं फिर से। तो तब क्या होता कि हम लेंथ लिख लिए L इंटू बी, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया लिख लिए हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट हम ये किए। अब बोथ आर अगर इक्वल है, जो यहाँ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे कि बोथ आर इक्वल, तब आप कैसे निकालेंगे, और हम ये संजोग से ये बना दिए हो, तो आप इसको समझ लीजिए, इसको हम फिर से डालेंगे। अगर बोथ आर इक्वल एरिया हो तो क्या होगा, हम इसको और इसको इक्वल कर दिए, इक्वल करके एल स्क्वायर माइनस 3L इजकल टू 6L माइनस 18 हो गया, और इससे L का वैल्यू हमारा 3 और 6 निकला, तो 3 इज नॉट पॉसिबल बिकॉज L माइनस 3 इजकल टू 0, तो ये तो हमारा 0 नहीं हो सकता ना कभी भी, ये बेस या ये, तो इसीलिए ये नहीं पॉसिबल है। तो ये लेंथ हमारा हो गया 6, अगर लेंथ 6 हो गया तो ब्रेथ हो गया हमारा 3 मीटर, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है क्योंकि 3 मोर 4 स्क्वायर मीटर अभी हम देखे हैं, उस समय मिस कर गए थे बनाते समय। चुपना, ये हमारा है टेबल है, राउंड टेबल है, इस पर ये डिजाइनिंग किया हुआ है, तो ये डिजाइनिंग में क्या पैसा लगा है वो निकालना है। आप देख सकते हैं कि एक ये जो हमारा ट्रायंगल ये है हमारा, ये रेडियस है, और इस रेडियस पर एक यहाँ से इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, मतलब हर एक ट्रायंगल 60 डिग्री का हो गया। जब ये 60 डिग्री का हो गया तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हम पहले एक का निकालेंगे, √3/4 A स्क्वायर करेंगे, और फिर इच्छेओं का निकाल दिए, तो टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया √3, 4 से कट गया 7, √3 इंटू 7 इंटू 26 इंटू 6, इसको यहीं पर रख दीजिए। एरिया ऑफ डिजाइनर पार्ट, ये डिजाइनर पार्ट है सब में ये डिजाइनर पार्ट है, तो एरिया ऑफ डिजाइनर पार्ट क्या हो गया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस 6 एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसको हम स्क्वायर माइनस √3/4 यहाँ पर सॉल्व करके हम लिख दिए इंटू 6, 6 है इसीलिए 6। अब यहाँ पर 28 यहाँ भी है, कॉमन ले लिए, यहाँ हो गया 88 माइनस 14√3, इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके लिख दिए, देखिए सारा मल्टीप्लाई किया हुआ है 72.744, अब इसको माइनस किए तो 15.26 मल्टीप्लाई कर दिए 427.28, सबसे इजीली मेथड है मेरा अपना। कॉस्ट ऑफ मेकिंग चार्ज है 1.50, तो टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग चार्ज हो गया हमारा 1.50 इंटू 427.28, 640.92 आंसर। सबसे इजी मेथड से बनाइए। टर्म पता है 31th 8th टर्म है हमारा 31, 15th टर्म इज 16 मोर देन 11th टर्म। क्या मतलब हुआ कि 8th टर्म है हमारा 31, 15th टर्म माइनस 18th टर्म इजकल टू 16, क्वेश्चन का यही मतलब है। अब आगे प्रोसेस में जाइए, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी, तो इससे a प्लस 7d इजकल टू 31 और इससे a प्लस 14d माइनस a प्लस 10d इजकल टू 16, पहला लिख दीजिए जैसे लिखे हम इसे, फर्स्ट a प्लस 7d इजकल टू 31, इसको लिखिए a प्लस 14d माइनस a प्लस 10d इजकल टू 16, a कट गया 4d इजकल टू 16, d का वैल्यू 4 निकल गया, पुटिंग इन 1 a प्लस 21 इजकल टू 31, तो a का 3, a का वैल्यू 3 निकला, d का वैल्यू 4 निकला, और सीरीज हमारा क्या हो गया 3 4 ऐड करते जाइए सब में 4, तो 3 7 11 15 सो आंसर। अब सम ऑफ 15 टर्म निकालना है, तो S15 क्या हो गया 15/2, 2a प्लस n माइनस 20d, a है हमारा 3, d है हमारा 4, n है हमारा 15, डाल दिए 465 आंसर है, और में ये है, यही बनाइएगा, हम डाल ये भी दे रहे हैं, बड़ा लेंदी क्वेश्चन है, देख लीजिए।
फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 विच आर नाइदर डिवाइजेबल बाई 5 और नॉट डिवाइजेबल बाई 2। करेंगे क्या, देख लीजिए। लेस देन 1000, इसका क्या मतलब हो गया कि नंबर हमारा 1 से शुरू है और नंबर है हमारा 998 तक, क्योंकि 2 से डिवाइजेबल, 2 से डिवाइजेबल क्या हो गया 998/2 499। एक तरीका ये भी है, दूसरा भी मेथड बताते हैं। तो सम ऑफ S499 यहाँ लिखिए, 499 इजिकल टू क्या हो गया n/2 a+l, जो फार्मूला होता है फार्मूला लिख दिए हैं। और n है हमारा 499/2, a है हमारा क्या 2 से स्टार्ट है नंबर, और फर्स्ट टर्म a है 2 और लास्ट टर्म है 998, और इसको हम सॉल्व किए तो हमारा ए वाला नंबर निकला। सिमिलरली नंबर विच इज डिवाइजेबल बाई 5, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 5 और लास्ट टर्म हो गया 995। एक तरीका ये भी है, 995/5 करिए 199 निकल गया, SN निकाल दीजिए n/2 मतलब 199/2, अब 5 फर्स्ट टर्म a और प्लस l कर दीजिए, हमारा ये निकल जाएगा। अब विच इज डिवाइजेबल बाई 10, तो 10 से डिवाइजेबल कितना हो गया, देखिए सिंपली यहाँ निकलेगा 990 से में 10 से डिवाइड कर दीजिए 99, लेकिन बाई प्रोसेस फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 10, कॉमन डिफरेंस हो गया 10, तो nth टर्म है हमारा 990, तो a+n-1 इंटू डी किए तो इससे हमारा 99 निकल गया। अब S99 निकाल देंगे, तो 99/2 a+l कर दिए तो ये हो गया। अच्छा, जो नंबर 2 से डिवाइडेबल है उसको लिख लीजिए, 5 से डिवाइजेबल है उसको लिख लीजिए, 10 से डिवाइजेबल है उसको लिख लीजिए। मतलब कहना ये हम चाह रहे हैं कि 10, 20, 30 ये जो नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा, तो इसमें से एक नंबर को 2 बार नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए 10 से जितना डिवाइड हो रहा है ना उसको माइनस कर देंगे, तो बस वही नंबर बचेगा जो 2 से और 5 से एक बार डिवाइड हो रहा हो। इसीलिए हम यहाँ लिखे हैं कि सम ऑफ नंबर विच इज डिवाइजेबल बाई आइदर 2 और 5, मतलब S9, एक सेकेंड, पहला वाला 499 प्लस सेकेंड वाला S199 माइनस 10 वाला S99, तो इसको सॉल्व किए तो हमारा ये हो गया नंबर विच इज डिवाइजेबल बाई 2 और 5। इतना नंबर पूछे, अगर सीधे पूछे, को ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे कि 2 और 5 से डिवाइजेबल होने वाला नंबर कितना होगा, हम 1 से लेके 1000 लेस देन 1000, तो हम इतना नंबर लिखेंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है नाइदर। इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 से 999 तक जो भी नेचुरल नंबर है उसका सम निकालेंगे, और उसमें से इस सम को जो हम यहाँ निकाले हैं इसको घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो इसको हम फोर्थ मान लिए, मतलब S999 फॉर्मूला लिखिए, पहले फोर्थ लिखिए, n+1/2 मीन्स S999 इक्वल टू 999/2 और 1 + 999, इसको सॉल्व किए तो हमारा हो गया 49950। ऑलरेडी यहाँ पर हम पहले नंबर निकाल चुके हैं जो आइदर है, तो नाइदर के लिए क्या करेंगे, टोटल में से आइदर घटा देंगे तो नाइदर वाला नंबर निकल जाएगा, तो हमारा ये आंसर है। ये बड़ा लेंदी प्रोसेस है, इसीलिए इसको छोड़ करके पहला वाला बनाइएगा। अब 5 क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट टाइम में डालेंगे, ये चैप्टर ख़त्म। 4 पार्ट में मतलब सैम्पल पेपर 11 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा आपको 4 पार्ट में।